देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में हुई अमर जवान ज्योति की स्थापना। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रखी अमर जवान ज्योति की आधारशिला। कहा, मेरे लिए ये गर्व की बात। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। प्रदेश के कई मुद्दों और केंद्रीय अंशदान को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में कल से शुरू होगी सावन की कांवड़ यात्रा। पहुंचेंगे करोड़ों कांवड़िया, उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब। भीम आर्मी ने दी महापंचायत की चेतावनी। हरिद्वार जिले में दलित युवक की मौत को लेकर डीजीपी से मुलाकात। निर्दोष लोगों को छोड़ने की उठाई मांग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लग सकता है। खबर के बाद कांग्रेस में खलबली भी मच गई है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका फिर से लग सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस खबर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर। इस खबर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता। इस खबर के बाद से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है, सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ये बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ आकाश गौर से। आकाश जी, कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्या कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के अंदर जो पिछले काफी दिनों से अंतर किराए देखने को मिल रही थी और काफी सुगबुगाहट कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही थी, और इसी का नतीजा ये है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस का जो आलाकमान है वो जल्द ही प्रदेश में बड़ा बदलाव करने की जो है इच्छा एक तरीके से जाहिर कर रहा है। तो उसको लेकर के कई जो बूथ के जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। तो माना ये जा रहा है कि इस नाराजगी के चलते कांग्रेस की बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकता है, और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की कोशिश है कि उस चेहरे का उपयोग जो है चुनाव के दौरान किया जाए, जिससे कि पार्टी को एक ज्यादा फायदा जो है चुनाव में मिल सके। तो कह सकते हैं कि बड़ी टूट ये हमने लगातार देखा है कि 2016 से लेकर के अब तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो है पार्टी को छोड़कर थामा था। और ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में भी दो नेताओं की अगर हम खास कर बात करें, चाहे हरक सिंह रावत हो या यशपाल आर्य हो, दोनों ही नेता जो है बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन कह सकते हैं कि एक बार फिर से सुगबुगाहट है कि कांग्रेस के भीतर में जो खलबली है और एक तरीके से जो नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से है, उसी का नतीजा ये है कि उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी में जो है शामिल होने की इच्छा जो है उन नेताओं ने बनाई है। और माना जा रहा है कि जो सूत्र हैं वो बता भी रहे हैं कि उन नेताओं की जो मुलाकात है वो पार्टी के बीजेपी के जो नेता है उसके प्रदेश स्तर के नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से एक दौर की मुलाकात भी हो चुकी है, और संभवतः जल्द ही जो पार्टी के ज्वाइनिंग है वो नेता जो है कर सकते हैं। बिल्कुल आकाश जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने निर्णय लिया है बीजेपी का दामन थामने का, तो इसके पीछे की वजह निकलकर क्या सामने आई है? क्या पार्टी से नाराजगी का कारण जो है निकलकर सामने आया है, या क्या वजह है? देखिए, जो फौरी तौर पर जो वजह देखने को मिल रही है उसके पीछे का कारण यही है
संगठन स्तर पर जो फैसले हैं उसको लेकर काफी नाराजगी एक तरीके से है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना जनाधार उत्तराखंड में खो रही है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। और उसी का नतीजा ये है कि आने वाले समय में अपने भविष्य को देखते हुए जो है पार्टी ये फैसला में जो उन्होंने फैसला किया है कि बीजेपी इस तरह का विकल्प है आने वाले समय के लिए, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि 27 तक बीजेपी ही उत्तराखंड में सत्ता में काबिज रहेगी। और आने वाले समय में हमने देखा कि किस तरीके से चाहे महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ हो या फिर अन्य अगर हम बात करें कि अन्य राज्यों की भी, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही पार्टी जो है तैयारी में जुट चुकी है। तो उसी का नतीजा है कि इन बड़े नेताओं ने ये माना है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बेहतर विकल्प है। और उसी का नतीजा ये है कि अपने संगठन स्तर के नेताओं से नाराज होकर के कहीं ना कहीं उनकी रीति नीति और जो निर्णय है उससे नाराजगी जाहिर करते हुए जो है ये लोग बीजेपी में शामिल होने का जो मन है वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के गुनियाल गांव में अमर ज्योति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित बड़ी संख्या में सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। अमर ज्योति की स्थापना में देवभूमि के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही 28 नदियों से पवित्र जल लाया गया। राज्यपाल ने प्रदेश के सैनिकों की जमकर तारीफ की। देश की रक्षा करने वाला हर पांचवां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। 1,500 से अधिक लोगों में देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है। और जब ये बनकर तैयार होगा, ये लोगों की आस्था का केंद्र होगा, श्रद्धा का केंद्र होगा। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में। और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है, अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। ये एक ऐसा आस्था केंद्र बनने वाला है जिसके अंदर में जो भी आएगा वो प्रेरणा से भरपूर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। हम मौजूद हैं देहरादून के सैन्य धाम में, जहां पर आप देख सकते हैं अमर ज्योति जो जवान है उसको लेकर के यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो है यहां पर लोग पहुंचे थे। जो सैनिकों के परिवार हैं वो लोग भी यहां पर पहुंचे थे और साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की गई है। और यहां पर जो आधारशिला अमर जवान ज्योति की जो रखी गई है, उसमें बड़े जो यहाँ के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो गणेश जोशी हैं सैनिक कल्याण मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और सीडीएस की अगर बात करें तो सीडीएस अनिल चौहान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, 1734 जो शहीद हैं, उनके घरों की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पहुँची है, जिसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विनय सूद, IND 24 देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों की संपूर्ण जांच के लिए कैथ लैब का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। कैथ लैब के शुरू होने से हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। दून अस्पताल के पुराने भवन के ऊपर कैथ लैब लगभग बनकर तैयार है। इसके बनने से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। कैथ लैब प्रदेश का जो है पहला ऐसा कैथ लैब है कि जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ही जो है इसको संचालित किया जाएगा। हमारे दून चिकित्सालय के जो है चिकित्सकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। और एक कैथ लैब पहले भी जो है कोरोनेशन चिकित्सालय में जो PPP मोड में जो है चल रहा है। और लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कोई भी जो है राजकीय चिकित्सालय में कोई भी ऐसा कैथ लैब नहीं है। और ये जनता के लिए जो है सौभाग्य की बात है, जिनको जो है ज़रूरतमंद लोगों को
और जो भी जो है हृदय से संबंधी जो है उपचार के लिए जो है यहाँ आना चाहते हैं उनको अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर मिल जाएगी। हरिद्वार के हर की पैड़ी के नजदीक स्थित विष्णु घाट पर साफ सफाई के दौरान अचानक गंगा जी में एक अजगर दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद एसपी ने पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अजगर को दबोचकर वन विभाग को सौंप दिया। उत्तरकाशी में 5 जुलाई को कमला राम नौटियाल का स्मृति सम्मान समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में गूगल बेबी अनाया नौटियाल के साथ कई विभूतियां शामिल होंगी। कार्यक्रम उनके पैतृक गांव गाचना पट्टी के धौनत्री में मनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग समाज के लोग शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले भी कमला राम नौटियाल स्मृति सम्मान समारोह में कई विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है। इस बार जनपद उत्तरकाशी की अनाया नौटियाल समेत अन्य विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। उनको शुभकामना देना चाहती है और उनके पेरेंट्स को भी। 4.5 साल की है लड़की अनैया और उनका जो ब्रेन एक गूगल की तरफ चल रहा है। हमारे उत्तरकाशी के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिसका इतना ब्राइट स्टूडेंट है, इतना छोटी उम्र में। इनकरेज तो सबको कर सकते हैं, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। बुग्गावाला क्षेत्र के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें गांव पहुंचने पर सभी ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। बुग्गावाला क्षेत्र निवासी दीपिका पाल और जसविंदर कौर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका के पिता शिव कुमार पाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में उनकी बेटी ने 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के जिला अध्यक्ष पवन पाल धनगर ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अच्छा लग रहा है कि हम अपने गांव का और अपने भारत का नाम ऊंचा करके आए इंदौर नेपाल में। और हमारी यही उम्मीद है कि हमारे गांव की क्षेत्र की लड़कियां भी ऐसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और एथलेटिक्स बने और हमें ओलंपिक के लिए भी आगे प्रोविजन मिला है। आगे हमारा भूटान के लिए भी सिलेक्शन हुआ है या इटली में। हमने पहले छोटे लेवल से ही प्रैक्टिस की है। बच्चों ने मेहनत करी, भगवान इनकी मेहनत सफल हो और अच्छे मेहनत से बढ़िया गोल्ड जीत के लाए। पूरे घाट क्षेत्र का, पूरे गाँव वासियों का, पूरे बुजुर्ग और सब बच्चों का दुआ से बढ़िया मेहनत करके गोल्ड हासिल किया। कहना चाहता हूँ बच्चों को कि एक घाट छात्र की लड़की आगे बढ़ी है, इसके साथ साथ और 100 लड़की बढ़े। इन जो बच्चे मेडल जीत के लाए हैं, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। एक अल्प विकसित जो घाट क्षेत्र है उससे निकल करके जहां पर सुविधाएं नहीं है और विकसित क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग यहां से निकलकर कड़ी मेहनत करके और आज घाट क्षेत्र के साथ साथ हरिद्वार जिले का, उसके साथ साथ उत्तराखंड का और अपने देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया है। और मैं उत्तराखंड सरकार से जो कि मांग करता हूं कि इन बच्चों के लिए और अदर एथलीट्स के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चंपावत जनपद में सूखी ढंग क्षेत्र के ग्राम धुरा की निवासी महिला चंद्रावती देवी को क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। गुलदार महिला को खींचकर जंगल में ले गया, जहां से घंटों की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम द्वारा बमुश्किल महिला का शव बरामद किया जा सका। और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे। उसी हिसाब से हम गए थे नीचे, बहुत नीचे, कम से कम 100 मीटर नीचे ले गया था। ये सूखी ढांग की तरफ जो भी हमारा हाईवे है
उस पर कई घटनाएं हुई थी बीच में, तो हमारा स्टाफ जो है लगातार रात में रात्रि गश्त कर रहा है और वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं, बिजली भी लगाए गए हैं। और जैसे गाँव में भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अब उसमें भी हमारा स्टाफ जाता है। और अभी जो घटना हुई है यहाँ पे, जिसमें एक महिला आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर स्थित नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठकें हो चुकी हैं। वहीं अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों सहित चिकित्सक भी मौजूद हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़िए और आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन जो है उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें काफ़ी मात्रा में कांवड़ियों आते हैं और कांवड़ के संबंध में हमारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मीटिंग भी हो चुकी है। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश के अनुसार हमें सभी प्रकार की दवाइयाँ हमने उपलब्ध कर ली हैं और सभी प्रचुर मात्रा में इंजेक्शन, दवाइयाँ और जो भी बैंडेज और पट्टियों का सामान है वो सब हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और कांवड़ियों के लिए सभी सुविधाओं का हमने इंतजाम कर लिया है। अगर किसी को भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी यहाँ सारी सुविधाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली के कुंवारी गांव में ग्रामीणों के बीच जहां शंभू नदी में फिर एक बार झील बनने लगी है, इससे गढ़वाल क्षेत्र में भारी नुकसान हो सकता है। 1 साल पहले भी ऐसा होने पर प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम भेजी थी और नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी करवाई गई। इस बार झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में घबराए हुए हैं। बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है। तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए ताकि वो झील में डैम्प ना हो और वो पीछे को पानी ना। प्रदेश में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, दोषियों को दंड मिलेगा। के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है। उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रायनगर चौड़ी गांव में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने लंपी वायरस से दुधारू गायों की हुई मौत पर मुआवजा, सरकारी आवास, वृद्धा पेंशन का लाभ न मिलने सहित 30 समस्याएं उठाईं। सचिव ने ग्रामीणों को समस्या का निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने गाँव की सड़क को जिला योजना से ठीक करवाने, गांव में बहुउद्देशीय भवन के लिए 25 लाख रुपए, लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात कही। वहीं चौपाल के बाद सचिव ने सभी अधिकारियों को चौपाल में उठी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। ये गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे, और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएगा। एक लंपी वायरस फैला हुआ है, उसके विषय में भी बताया गया मुझे। इसके अलावा हनी भी प्रोडक्शन हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती थी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। खाद्य सचिव राशन की गुणवत्ता को जांचा परखा और संतोष जताया। वहीं सचिव ने खाद्यान्न गोदाम को जाने वाली सड़क की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए सड़क को जल्द ठीक करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इसके अलावा मानसून को देखते हुए राशन भंडारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने चंपावत जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान अपर आयुक्त, एसडीएम, एफजीआई आदि मौजूद रहे। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। मैंने गेहूं और चावल दोनों की क्वालिटी देख ली, दाल भी देख लिया है और ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रखें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में कहीं कोई शिकायत नहीं। अब तो हम लोग पहले से अपनी खरीद करके रखते हो उस हिसाब से, वो इमरजेंसी के लिए भी और बाकी। हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रह रहकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन इसका सितम जमीन पर बर्बादी का इशारा कर रहा है। तालाबों में गंदगी के साथ साथ उससे होने वाले जलभराव के कारण लोगों के आशियाने भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। मामला आजाद नगर का है, जहां लगातार बरसात से तालाब का पानी दर्जन भर घरों में गहरी दरारें पैदा कर चुका है, जिस कारण घरों में रह रहे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने नगर पालिका परिषद से गुहार लगाते हुए जल्द निस्तारण की मांग की है। से तो दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है ना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। जब से ये मतलब 4-5 दिन से बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें दरार आ गई और सिलाबन आ गई, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, खतरा है। मकान भी जो है ना नीचे को धंसने का डर है। मैं चाहूंगा सर इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। नगर पालिका को नोटिस दिया गया है मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो मेरा तो कहना तो ये है कि सभी मकानों में दरार आ रही है जो इसके नीचे लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है, दुकानों को खतरा है, मकान में सभी में दरारें आ रही हैं। मकानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और इसमें जल भराव में ये हो रहा है कि मच्छर और मक्खियां बहुत पैदा हो रही हैं, इससे भी स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होने जा रहा है किसी को भी। इसमें मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। देखिए नगर पालिका इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको देखना चाहिए, वो इधर कुछ नहीं देख पा रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।